बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और अंडे की भुजिया, जिसको आप आलू अंडे की कड़ी भी कह सकते हैं। ये बनाने में बहुत सिंपल और आसान है, लेकिन टेस्ट में ये इतनी लाजवाब है ना कि ये मटन, बीफ, ये इन सब चीज़ों को ना पीछे छोड़ देगी। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपसे डिमांड की जाएगी कि आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी से बनाया करें। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह पाक आप इसकी जज़ा दें, आमीन। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका मसाला बना लेना है। मसाला बनाने के लिए हमने क्या किया है, 2 मीडियम प्याज ले लेने हैं, ठीक है जी। और 2 हमने मीडियम टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमेशा छील के काटा करेंगे, क्योंकि इसके छिलके में जो पथरी होती है वो हमारे गुर्दों के लिए बहुत हार्मफुल होती है। 8 से 10 जो जवे हैं वो लहसुन के लिए हैं। नमक हस्बे जायका इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही कि हमारी मिर्च में ऑलरेडी हल्दी ऐड होती है। 1 लीटर पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे रख देंगे, ठीक है जी। जैसे ही सीटें हिलना शुरू होगी उसके बाद हम टाइम नोट कर लेंगे और 10 मिनट के बाद हम जो है वो चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है, इसलिए हमें बर्तन जो है वो चेंज कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। नहीं तो आप उसी बर्तन में अपना तमाम जो काम है वो मुकम्मल करेंगी। और प्रेशर कुकर में मसाला मैं जैसे इसलिए बनाती हूँ कि इससे जो मसाला होता है ना वो बहुत क्रीमी मक्खन जैसा नरम बनता है। हर चीज़ घुल मिल जाती है, कोई भी जो इसमें मसाला साबुत नज़र नहीं आता। उससे जो फिर खाने का जो लुक होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 2 तिहाई कप मैंने ऑयल ऐड किया है। उसके बाद हम इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई। कोई भी खाना आप बना रहे हो तो उसकी जो बुनाई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितनी अच्छी आप उसकी बुनाई करेंगे आपका खाना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है आलू। आलू जो है वो 2 मीडियम मैंने काट के क्यूब्स में जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं, किसी भी शेप में आप इसमें काट सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी साइज़ रख सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हमने ऐड किया है ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। मसाले हम यहीं ऐड करेंगे क्योंकि जो ये मसाले होते हैं ये दोनों ये आपके खानों में खुशबू का काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल सिंपल जो है वो खाना बना रहे हैं, कोई इसमें आपने गोश्त वगैरह ऐड नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो खाने इन मसालों का जो टेस्ट है आपके खाने में बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छे से रच बस जाएगा और आपका जो खाना है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है जी, और खुशबूदार हो जाएगा। तो पानी हम इसमें ऐड कर दें। पानी आपने इतना ऐड करना है जितना आपने इसकी ग्रेवी बनानी है, जितना आपने इसका सालन बनाना है ना उसके हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड करना है। यानी कि जितना पतला आपने इसको रखना है, जितना गाढ़ा रखना है उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे और ये पकता रहे, आलू इसके अच्छे से गल जाए, ठीक है जी। आपने अगर जल्दी है तो आप इसको तेज़ आंच पे भी पका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है हम घर का बना हमारा देगी गरम मसाला। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो है वो धनिया और हरी मिर्च। और उसके बाद हमने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। जितने मेंबर्स के लिए आपने बनाना है उनके लिए आप उस हिसाब से इसमें अंडे उबाल के ऐड कर दें, ठीक है जी। उबाल के छील के अच्छे से साफ छिलका उतार के तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए ना हम इसको दम पे रख देंगे ताकि जो है ना अंडू का भी फ्लेवर थोड़ा सा इनमें डेवलप हो जाए और हमारा जो अच्छे से ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए, जिससे हमारे जो खाने का लुक है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त आलू आलू अंडा कड़ी रेडी है। तो जो है इसको आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा कि आपको ये कैसा खाने में लगा। और जो भी आप इस तरीके से अगर बनाते हैं बिल्कुल सिंपल है, कोई आपने इसमें ज़्यादा खड़े मसाले ऐड नहीं करने, बिल्कुल सिंपल सी इसकी रेसिपी है। तो इसको सर्व कीजिए नान के साथ, रोटी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी, रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप इसको ट्राई करते हैं अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।